बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, आपने सब इंस्पेक्टर के लिए जो एक पूरी लाइन ऑफ एक्शन सेट की है, इसमें हमारे सामने जो जो टॉपिक्स हैं मैं अभी आपके साथ लिखूंगा ताकि वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर सकें। एवोल्यूशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले हमने डिस्कस की। एवोल्यूशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। तीसरा ड्यूटीज ऑफ सब इंस्पेक्टर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर, ड्यूटीज एंड नॉर्मल ड्यूटीज। नॉर्मल ड्यूटीज, व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद एक आपको दिया जाएगा जनरल ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी, पीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पुलिस रूल्स और पुलिस ऑर्डर 2002। पुलिस ऑर्डर 2002। पुलिस ऑर्डर 2002। इसके बाद बेटा अहम चीज जो आपके लिए है, ये आपने लिख लिया। यहां पे नजर आ रहा है? सही साइड पे देखिएगा जरा, यहां तक नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है जी। ये लाइन नहीं नजर आई? ये जी आ रही है। ये यहां तक? हाँ जी। ये आ रही पूरी लाइन जी। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है पुलिस एक्ट 1861। इसी में बल्कि लिख लें पुलिस एक्ट 1861। फिर पुलिस एक्ट 2000, तो पुलिस रूल 1934। एक और चीज आ गई, (1934). उसके बाद ऑफिशियल मोटो ऑफ पंजाब पुलिस, ये आ गया। उसके अलावा रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय आईजीपी, ये आ गया। अब क्राइम रेट इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स, ये आ गया। अब उसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है? कम्युनिटी पुलिसिंग, फिर एफआईआर, फिर चालान, फिर काइंड्स ऑफ चालान। काइंड्स कौन सी होती हैं? उसके अलावा बेटा अब कंपैरिजन ऑफ पंजाब पुलिस विद इंडियन पुलिस, इंडियन पंजाब पुलिस।
अब वो पुलिस किस तरह काम करती है। अब यहां पे एक और बड़ा अहम पॉइंट है थाना कल्चर। थाना कल्चर और उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ पंजाब पुलिस, मॉडल पुलिस स्टेशन, मॉडल पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, सीसीडी, सीटीडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन। ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट करेंगे। मैं हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए आपको फर्दर किन किन चीजों को मुकद्दम रखना है, क्योंकि अब आप पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। अब इसके अंदर जो नॉमेनक्लेचर प्लस ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट डेजिग्नेशंस, ये सारी चीजें आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं पूरा रोड मैप आपके सामने इस सारे हमारे जो साइकोलॉजिकल और फाइनल इंटरव्यू फेज है सब इंस्पेक्टर का, मैं बतौर डीएसपी किस तरह एक सब इंस्पेक्टर को देखता हूं, किस तरह का माइंडसेट प्रेफर किया जाता है एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर। डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर के तौर पर आपने वहां पे किस तरह बिहेव करना है, ये सारे टॉपिक्स रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस सेट सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज किया था 1861 का है। 1861 के अंदर जब बरतानवी रूल था यहां पे, उन्होंने अपने शाही फरमान की एग्जीक्यूशन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए जो फोर्स तैयार की, जो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करे और उनके तमाम अहकामात की जो मनो तामील करे, वो हमें उस शक्ल में जो नजर आता है उस टाइम की पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, वो हमें सबसे पहले पुलिस एक्ट 1861 है, उसके अंदर हमें वो नजर आता है। इस एवोल्यूशन से मुराद मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह 1861 से 1934 के पुलिस रूल्स आए कि पुलिस डिपार्टमेंट का अंदर यानी विद इन पुलिस डिपार्टमेंट तमाम अफेयर्स किस तरह मैनेज होंगे। इतनी डिटेल के साथ पुलिस रूल्स उन्होंने लिख दिए। थाना कल्चर, थाने का पूरा डोमेन, थाने का रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, थाने के अंदर कितने 25 जो रजिस्टर हैं वो किस तरह मेंटेन किए जाएंगे, किस किस रजिस्टर के अंदर किस किस का नाम लिखा जाएगा, ये सारी चीजें। और इसके अलावा वो तमाम चीजें, अगर मैं पर्टिकुलरली पुलिस रजिस्टर्स की बात करूं जो थाने के अंदर हैं, तो ये हमने एक रजिस्टर बनाया हुआ है। इसके अंदर मुकम्मल रजिस्टर जो हैं वो डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। लाइक मिसाल के तौर पर एक रजिस्टर नंबर है 2 रोजनामचा, उसकी क्या डिटेल होगी, इसके अंदर किस किस चीज का जिक्र होगा, ये पुलिस रूल किस तरह इसको मैंडेट देता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज मेंशन की जाए। ऐसे ही जो थाने के 25 रजिस्टर हैं वो आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा 1934 के बाद जो मुकम्मल नॉमेनक्लेचर है, इसका हिरार्किकल स्ट्रक्चर है, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग है, एक थाने का दूसरे थाने के साथ डोमेन क्या होगा, उसकी वर्किंग क्या होगी, यह पुलिस रूल किस तरह बताता है। और उसके बाद एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के कॉन्सेप्ट से डेविएट करते हुए, बल्कि उसको आगे बढ़ाते हुए, हमने पुलिस ऑर्डर 2002 की शक्ल में क्या देखा,
उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब यह समझ आई कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक परसेप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। अगर आप मुआशरे के अंदर से हर तरह के जुराइम का खात्मा चाहते हैं तो आप पब्लिक को एंगेज किए बगैर कभी भी इनका खात्मा नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इन तमाम मसाइल की जड़ तक पहुंचना होगा। उसके लिए आपको कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा। तो जब आपने कम्युनिटी को एंगेज करना है तो नाउ यू विल बी हेल्ड लायबल एंड रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पब्लिक। अब जो पुलिस एक्ट 2002 का जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे 3 और 4, उसके अंदर ये कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया गया कि पुलिस अब अकाउंटेबल होगी टुवर्ड्स पब्लिक। तो कम्युनिटी पुलिसिंग आई और फिर उसके बाद किस किस तरह इन्वेस्टिगेशन को तब्दील किया गया, इन्वेस्टिगेशन को उससे पेट्रोलिंग से सेपरेट किया गया और इन चीजों के अलावा किस तरह एक मुकम्मल सेटअप पुलिस डिपार्टमेंट की तमाम ब्रांचेस को डिवाइड किस तरह किया गया और फिर इस मैनुअल को डिजिटलाइज किस तरह किया जा रहा है। ये सारी चीजें बेटा अब हम इस एवोल्यूशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक मेरा और पॉइंट है कि रीसेंट इनिशिएटिव्स, जब हम इस पे बात करेंगे, रीसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय वर्दी आईजीपी, हमारे जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, हमारे कमांडर हैं पंजाब पुलिस के, बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े जहन वाले इंसान हैं। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार किस्म की जो खूबियों से नवाजा है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैदान हो, वो बेशक प्रमोशन का मैदान हो, वो वेलफेयर का मैदान हो, वो शोहदा की तकरीम का मैदान हो, वो कोई फोर्स का मेंबर कहीं भी दूर बैठा हुआ दूर दराज इलाके में किसी चौकी पे कहीं उसको जख्म आता है तो सबसे पहले उसको दर्द महसूस करता है तो वो हमारा कमांडर होता है। उसने ऐसा सेटअप ऑटो पे लगा दिया कि उस हमारे फोर्स के मेंबर को अगर दौरान ड्यूटी कोई तकलीफ पहुंची है या अदरवाइज, तो सबसे पहले उसने डिस्ट्रिक्ट कमांडर को यह हुक्म दिया कि आप उसके दुखों का अजाला करेंगे। रीसेंट इनिशिएटिव्स वो बेशक पब्लिक के लिए हो, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो, वो इंटेरोगेशन से रिलेटेड हो, वो क्राइम कंट्रोल करने से रिलेटेड हो, जो टेक्निकल डिजिटल एप्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, वो सब का इसके अंदर हम डिटेल के साथ इसका मुहासबा करेंगे एवोल्यूशन के अंदर। फिर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया है कि हम किस तरह इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को, यानी आईजीपी से लेकर एक कांस्टेबल तक कौन कौन से ग्रेड्स हैं। अगर मैं जल्दी आपको बताऊं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक इनको अपर सबऑर्डिनेट्स का नाम दिया गया। अब जो डीएसपी से ऑनवर्ड आईजी तक ये सीनियर कमांड का, सीनियर गस्टेड ऑफिसर्स का, जीओस का नाम दिया गया इनको। अब इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी, अब डीएसपी 17 स्केल में और उसके इक्वल एएसपी जो सीएसएस का के ऑफिसर्स आते हैं। अब ये पैरेलल एक सिस्टम चल पड़ता है, एएसपी या डीएसपी या एसडीपीओ। ये एसडीपीओ का आपने ये भूलना नहीं है एब्रीविएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसडीपीओ ऑब्लिक डीएसपी, इसका बेटा एब्रीविएशन है डीएसपी का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी होता डीपीओ ही है लेकिन सब डिवीजन लेवल पे। कंफ्यूज इस तरह बंदा हो जाएगा। आपने देखना है कि डीएसपी को एसडीपीओ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिवीजन और सब डिवीजन होती हैं। हमने एरियाज को डिवाइड किया होता है तो उस एरिया को नाम दिया जाता है सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर, यानी एसडीपीओ। एसडीपीओ डीएसपी ऑब्लिक एसडीपीओ। सो डीएसपी ऑब्लिक एसडीपीओ ऑब्लिक एएसपी ऑब्लिक एएसपी कर लें। ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं, जस्ट नोमेनक्लेचर का डिफरेंस है। ये सीएसएस करके और ये प्रमोशन के बाद ये सीएस ये पीसीएस करके यहां तक ये पहुंचते हैं, या अदरवाइज जो प्रमोशन के थ्रू आते हैं इनको हम कहते हैं एसडीपीओ या डीएसपी या एसपी।
अब डीएसपी के बाद, एएसपी के बाद एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर आगे उसके बाद एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर आगे डीआईजी, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आगे एडिशनल आईजी, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और फिर आईजी। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब आपके जहन में आया होगा, यहां पे आपने डीपीओ का नाम नहीं लिया, यहां पे आपने एसएचओ का नाम नहीं लिया, यहां पे आपने आरपीओ का नाम नहीं लिया। बेटा बड़ी ये लर्निंग यहां पे है आपकी। ये जो डेजिग्नेशन मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, एसएचओ का, मुहर्रर का, फिर उसके अलावा बीट अफसर, बीट ऑफिसर, फिर मैंने डीपीओ का, फिर आरपीओ का। ये बेटा नाम जो है मेरी इस हिरार्की में क्यों नहीं आए, ये ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की जो है इसके अंदर ये नाम क्यों नहीं आए। बेटा ये जो नाम है आरपीओ, डीपीओ, मुहर्रर, एसएचओ, बीट ऑफिसर, ये बेसिकली डेजिग्नेशंस हैं, ये ओहदे हैं। ये आपको जब कोई ड्यूटीज असाइन होती हैं फिर आपको डीपीओ कहा जाता है। हर एसएसपी डीपीओ नहीं होता, कोई भी एसपी डीपीओ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसे नोटिफाई कर दिया जाए। हर एसएसपी डीपीओ नहीं होता। जिस एसएसपी को डिस्ट्रिक्ट की कमांड दी जाएगी उसको डीपीओ कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो हिरार्की है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, डीएसपी ओब्लीग या एएसपी ओब्लीग एसडीपीओ। ये हमारा 17 स्केल हो गया। अब 17 से 18 है बेटा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 18 है। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या एसएसपी, ये दोनों रैंक्स हैं, दोनों एलिजिबल हैं, एंटाइटल्ड हैं टू बी पोस्टेड एज डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। डीपीओ अपॉइंट करने के दोनों ये जो रैंक्स हैं ये एंटाइटल हैं। कौन सा, यानी एसएचओ, जिस तरह मैंने अभी उसकी तरफ नहीं जाता, मैंने कहा कि एसपी एसएसपी, ये जो एसएसपी होता है ये एसपी होता है, दोनों को जब किसी जिले की, डिस्ट्रिक्ट की कमांड दे दी जाए तो फिर इनको क्या कहते हैं, डीपीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। अब मैं आगे जाने की बजाय पीछे आता हूं। यहां पे आपके सामने एसएचओ है। जिस तरह एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, ये बेसिकली रैंक्स हैं, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी को भी एसएचओ लगाया जाता है जब उसको एक खास इलाके की, एक खास बीट की, जोरिस्डिक्शन की, खास लोकेलिटी की कमांड दी जाएगी तो उसको कहते हैं एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब एसएचओ कौन होता है, एक हेड कांस्टेबल या इससे ऊपर कोई भी सीनियर मोस्ट शख्स जो थाने के अंदर डेजिग्नेटेड होगा, पोस्टेड होगा, मोस्ट सीनियर पर्सन, उसको एसएचओ कहा जाएगा। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो थाने के अंदर सबसे सीनियर बंदा होगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे कि जो सीनियर मोस्ट बंदा किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में थाने के अंदर मौजूद होगा उसको एसएचओ कहा जाएगा। ये याद रख लीजिएगा। सो आप ये सारी चीजें माइंड में रख के चलना है। आपको इन सारी चीजों की अलग बेजीम और इब्तदाई मुबादियात का इल्म होना चाहिए। समझ आ गई। बीट अफसर किसे कहते हैं, एक थाने के टोटल एरिया को पोर्शंस में डिवाइड किया होता है। हर पोर्शन को बीट का नाम दिया जाता है। हर बीट के ऊपर एक अफसर डिफाइन किया जाता है कि फलां बीट ये गोरे की तकसीम है, कि फलां बीट इस अफसर के पास है, वो एएसआई हो सकता है, वो सब इंस्पेक्टर हो सकता है, फलां बीट उस शख्स के पास है। अब उस खास लोकेलिटी या खास एरिया को जो संभालेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको बीट ऑफिसर का नाम दिया जाएगा। ये है डेजिग्नेशंस। ये नोमेनक्लेचर आपकी पोस्टिंग की वजह से आपको मिलता है। अदरवाइज जो हिरार्किकल स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ओब्लीग, मुहर्रर, एएसआई,
सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक बीट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑब्लिक एसएचओ। एक ये हमारी नोमेनक्लेचर की सीक्वेंस हो गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी ऑब्लिक एएसपी ऑब्लिक एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। अब ऊपर क्या आता है हमारे सामने? एसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब फिर एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑब्लिक इन दोनों के सामने डीपीओ लगा दें, यानी इन दोनों में से किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। सूबाई गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है किसी को भी कर सकती है। ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे डेजिग्नेशन। अब जब डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलते हैं, बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, डिवीजन की लेवल पे जो हमारे सीनियर ऑफिसर होते हैं उनका नाम अगर डेजिग्नेशन देखें तो वो डेजिग्नेशन है बेटा डीआईजी, डीआईजी, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जब उनको कोई खास डिवीजन दे दी जाएगी तो फिर उनके नाम के साथ आरपीओ आ जाएगा, रीजनल पुलिस ऑफिसर। ये है हमारा नोमेनक्लेचर। और आगे एडिशनल आईजी और आईजी। सो ये बेटा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को नोमेनक्लेचर भी कहते हैं और ग्रेडिंग भी कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की है। आपको पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर एसएचओ किसे कहते हैं, सर डीपीओ आरपीओ किसे कहते हैं, तो फिर एसएसपी कौन है, फिर एसपी कौन है। तो उसकी ये सारी साइंस है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर बेटा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक ड्यूटी सब इंस्पेक्टर क्या होती हैं, वो पुलिस रूल को सामने रखते हुए कल आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी जो सारी चीजें हैं वो इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों के साथ 10 बज चुके हैं। पहला लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया। अखबार पढ़िएगा। अखबार नहीं पढ़ रहे आप, अगर आपने न्यूज़पेपर बेटा ना पढ़ा तो समझ लीजिएगा आप अपने आप को खुद फरेबी का शिकार कर रहे हैं। आप अपने आप को खुद फरेबी का शिकार कर रहे हैं। आप अपने आप को खुद फरेबी का शिकार कर रहे हैं अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे तो। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।